अच्छा, अब हम जो अभी हम प्रोग्राम हमने देखा उसको हम डिबग में देखेंगे कि किस तरह से असेंबल करते हैं और फिर उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके लिए हम डॉस बॉक्स में जाएंगे, माउंट की कमांड आपको पता है हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ड्राइव चेंज करेंगे और यहाँ आके हम डिबग में जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसी प्रोग्राम को हम मैसम के फॉर्मेट में भी देख लेंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिबग में जाएंगे और ये उसकी प्रॉम्प्ट आ जाती है हाइफन, और हम अपना कोड असेंबल करते हैं, ठीक है। तो वो कोड आपको पता है कि उसमें सबसे पहले हमने सेगमेंट नंबर इनिशियलाइज करना है विच वाज 5000, ठीक है। उसके बाद डीएस में तो ये बेसिकली अभी तक जो हमने जो स्ट्रक्चर देखा है और कोड देखा है उसको अब हम डिबगर में इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करना था, मूव SI, 0 200, यू नो दिस। फिर जो DI है उसको एरे 2 का स्टार्टिंग एड्रेस जो 0300 है। काउंटर जो है उसको हमने लेट से क्योंकि 8 बाइट्स की एरे है उससे इनिशियलाइज किया, और फिर हमने वो दो इंस्ट्रक्शन जो डेटा को एरे 1 से उठा के और एरे 2 में कॉपी कर रही हैं, ठीक है। तो ये दो इंस्ट्रक्शन बेसिकली हम देख चुके हैं, ठीक है। वो ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये उठा के डेटा, और उसके बाद हमने पॉइंटर्स को अपडेट किया था, SI को, DI को, काउंटर को हमने डिक्रीमेंट किया था और फिर JNZ, और आगे हमने इस इंस्ट्रक्शन का जो भी ऑफसेट एड्रेस है वो यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। 010E है, ठीक है, दैट इज़ 010E। तो ये, और फिर लास्ट 2 लाइंस वो आपको पता है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है, और हमने डिबगर में जाके उसको असेंबल कर लिया। इनके मशीन कोड देखने के लिए अनअसेंबल की कमांड है, और उसके लिए स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज़ 0100, और फिर आखिरी इंस्ट्रक्शन का जो स्टार्टिंग एड्रेस है विच इज़ 011B, ठीक है। एंटर कर दें। तो ये बेसिकली यहाँ पे 0119 था, ठीक है, सॉरी ये वाला। तो यहाँ तक ये इंस्ट्रक्शंस आ गई, ठीक है। तो ये वही इंस्ट्रक्शन है और ये साथ उनके मशीन कोड है और ये उनके एड्रेसेस हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम डिबगर में चूँकि देख रहे हैं, तो हम एरे 1 जो 0200 5000 सेगमेंट के 0200 से शुरू हो रही है और 8 बाइट की है, हम पहले उसमें कुछ डेटा इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको पता है एंटर की कमांड हम यूज़ करते हैं, सेगमेंट नंबर देंगे और स्टार्टिंग ऑफसेट देंगे, और वहाँ जो डेटा है लेट से सेपरेटेड बाय स्पेसेस, ठीक है। ये डिबगर में ऐसे एंटर करते हैं, लेट से 61, 62, 63 और 64। तो आप कोई भी डेटा एंटर कर लें, ये 8 बाइट्स हमने एंटर कर लिए, ठीक है। तो इसको देख भी सकते हैं, ये डाम करके सेगमेंट नंबर और 0200, तो ये ऑफसेट। तो ये देखें इस सेगमेंट के 0200 पे ये 41 है, 201 पे 202, 203, 4, 5, 6 और 7, और ये इनके कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन जो है एरे यानी एरे 2 जो है ये सोर्स डेस्टिनेशन ब्लॉक, वो 0300 से शुरू हो रहा है। ज़रा देख लें अभी उसमें क्या डेटा पड़ा हुआ है, उसमें सारे ज़ीरोज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशंस कर ली। अब हम ज़रा कोड को रन करते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। अभी रजिस्टर्स की कमांड देख के आप देख लें तो AX PX वगैरह में 0 पड़े हुए हैं, DSES में कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी IP में 0100 है और वहाँ पे हमारी पहली इंस्ट्रक्शन जो कि ये है वो पड़ी हुई है, उसका मशीन कोड और ये उसका सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेसेस है। तो हम ट्रेस की कमांड यूज़ करेंगे और हम पहली इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और प्रोग्राम काउंटर में इमीडिएट नेक्स्ट का एड्रेस आ गया विच इज़ 0103, क्योंकि ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन थी, 1, 2 और 3 बाइट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली 103 आ गया, तो ये IP में 103 आ गया, ठीक है। लेकिन साथ ही DS में 073 AX में 5000 आ गया।
अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव डी एस कॉमा ए एक्स है, ट्रेस करें तो डी एस में 5000 आ गया, इनिशलाइज हो गया जो आपका डेटा सेगमेंट है, ठीक है। और आईपी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ गया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये पड़ी हुई है और ये उसका मशीन कोड है और ये उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। ट्रेस करें तो एस आई में 0-200 आप देख लेंगे इसमें, इसके बाद एस आई में 0-200 आ गया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है तो इसके बाद डी आई में 0-300 आ गया है, उसके बाद काउंटर इनिशलाइज आपने कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ मूव बी एल कॉमा एस आई ब्रैकेट, ठीक है। तो ट्रेस करें और अब ये भी देख लें कि इस वक्त डी एस कॉमा ये इंस्ट्रक्शन जो है ये जो कि मेमोरी से डेटा रीड कर रही है और एस आई जो है वो डी एस के साथ बेसिकली यूज़ हो रहा है। तो ये बता रहा है कि डी एस के 0-200 में, चूँकि एस आई में 0-200 है, वहाँ एक्चुअली 41 पड़ा हुआ है और एरे 1 का पहला एलिमेंट यही है। तो इसका मतलब है जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो इस सेगमेंट के ऑफसेट से ये 41 उठ के बी एल में आ जाएगा। तो ये देखें कि ये बी एल में बेसिकली ये बी एल में 41 आ गया है, ठीक है। ये बी एल में 41 आ गया है, ठीक है। अच्छा आप ये भी देख लें कि यहाँ हमारे जो लूप की वेरी फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑफसेट एड्रेस जो है वो दैट इज़ 010E, ठीक है। जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है वो 010E है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ हम बी एल की वैल्यू को डी आई एड्रेस में ठीक है भेजना है जा रहे हैं। तो अभी डी आई में 0-300 है और डी एस के 0-300 पे 0-0 पड़ा हुआ है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली अब हमारा पहला एलिमेंट जो है वो डी आई एड्रेस पे कॉपी हो चुका होगा, यानी एरे 2 की पहली लोकेशन पे जा चुका होगा। आप देख सकते हैं उसको टर्म करके, ठीक है। और अब चूँकि डी एस अप्रोप्रिएट इनिशलाइज हो चुका है तो आप यहाँ पे डी एस कॉलन 0-300 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें पहला एलिमेंट वहाँ पे कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम ट्रेस करें नेक्स्ट तो एस आई 1 से इंक्रीमेंट हो गया, एस आई 201 पे चला गया जो एरे 1 का सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस है। और इंक्रीमेंट डी आई के बाद डी आई भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो एरे 2 के सेकेंड लोकेशन पे चला जाएगा, सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। काउंटर डिक्रीमेंट होगा तो काउंटर 8 था तो 7 पे आ जाएगा, लेकिन 7 जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है इसलिए ज़ीरो फ्लैग ये रीसेट ये एन जी है। और ठीक है जब यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करें JNZ जंप ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट टू दिस लेबल, ये वो लेबल है जहाँ से आपका लूप दोबारा आइटरेट करना शुरू करना है, ठीक है। तो हमें बताइए ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट JNZ जंप इफ ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट टू दिस, चूँकि कंडीशन ट्रू है ये आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है IP में आप बजाय इसके कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, अब देखिए इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अभी करंट इंस्ट्रक्शन तो ये है 0115, तो 0115 पे जो इंस्ट्रक्शन ये वाली पड़ी हुई है 2 बाइट की है 75F7, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 0117 पे होगी, 115 और 116 पे ये पड़ी हुई है और 117, लेकिन ये 117 पे नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो ये वाला जो एड्रेस है ये IP में आएगा, कंट्रोल इस एड्रेस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, IP में ये एड्रेस आ जाएगा और ये तब तक होता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। सो अब ट्रेस करें तो इंस्टेड ऑफ 117 जो कि इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है विच इज़ 117, उसकी बजाय ये कंट्रोल 010E पे जाएगा। सो हम ट्रेस करते हैं तो ये देखें कि IP में जो है वो क्या आ गया एड्रेस 010E आ गया, तो कंट्रोल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बैकवर्ड, ठीक है। अब सेकंड आइट्रेशन में चलेगी, ऐसे एड्रेस 0201 है वहाँ 42 पड़ा हुआ है तो वो पहले हम उठा के किसी रजिस्टर में लाएंगे, फिर वहाँ से हम ये जो नेक्स्ट लोकेशन है एरे 2 की वहाँ कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं कि वो जो 0300 ठीक है से ऑनवर्ड डेटा देखें तो पहले 2 बाइट्स ट्रांसफ़र हो गया, सेकेंड आइट्रेशन में सेकेंड बाइट भी यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, उसका कैरेक्टर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है B, ठीक है। फिर इस तरह से थर्ड ये इंक्रीमेंट चलेंगे, काउंटर डिक्रीमेंट होगा ये 6 पे आएगा, ठीक है, और इस तरह से ये थर्ड आइट्रेशन चलेगी, ठीक है, फिर फोर्थ आइट्रेशन चलेगी, फिर फिफ्थ आइट्रेशन चलेगी, फिर सिक्स आइट्रेशन चलेगी, सेवन्थ आइट्रेशन चलेगी और अब लास्ट आइट्रेशन चलेगी, ठीक है।
और अब लास्ट आइट्रेशन पे लास्ट एलिमेंट जो एरे 1 का विच 64 वो BL में आएगा, वहाँ से DI में जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट ऐसा ज़ाहिर है होना है, तो वो 207 पे आ चुका था तो 208 पे चला जाएगा। एरे 1 कंप्लीट हो गई है तो उससे आखिरी इटरेशन में ये पॉइंटर आगे चला जाएगा। और DI भी लुक एट दिस, वो 308 पे चला गया, ठीक है। और काउंटर डिक्रीमेंट होके नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ टू वॉच कि काउंटर अब 1 था CX, अब 1 से जैसे ही 0 होगा तो साथ ही ये ज़ीरो फ्लैग जो है, ये ज़ीरो फ्लैग NZ ये सेट हो जाएगा और ZR में चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर देगा ये, ठीक है। सो ट्रेस करते हैं एंड सी दिस, तो ये ज़ीरो फ्लैग पहले रीसेट था, अब सेट हो गया, और CX जैसे ही 0 हुआ साथ ही ज़ीरो फ्लैग सेट हो गया, ठीक है, फाइन। अभी भी ये JNZ to 010E है कि अगर जंप इफ ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट टू दिस एड्रेस, लेकिन चूंकि ज़ीरो फ्लैग सेट हो चुका है, ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो अब 010E पे कंट्रोल जाने की बजाय, यानी IP में 010E एड्रेस आने की बजाय ये इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो सीक्वेंस में पड़ी हुई है, और वो आपको पता है वो मूव एज 4C है, और वो ये इंस्ट्रक्शन चूँकि जो है वो 0115 पे है, तो इमीडिएट नेक्स्ट जो है वो ये 2 बाइट की है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो 0117 पे है, मैंने शुरू में भी बताया था, ठीक है। तो अब जब ट्रेस करेंगे तो IP में 0117 आ जाएगा, जो कि इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, विच इज़ मूव एज 4C। ट्रेस करें और इंटरप्ट की कमांड को आपको पता P से एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, एंड दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन डिबगर के अंदर कैसे हम चलाना है ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसी कोड को हम MASM के फॉर्मेट में लिखेंगे, और उसको फिर असेंबल करना, लिंक करना, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इसी प्रोग्राम को एक दफ़ा उस फॉर्मेट में लिख के और उसको फिर हम डिबगर के अंदर बाद में दोबारा उसकी एग्जी फाइल को लोड कर सकते हैं, और फिर उसको इसी तरीके से हम रन कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू।